आप जब भी दुकान जाते होंगे तो ये चीज जरूर देखे होंगे कि उसका जो क्यूआर कोड है, या तो थोड़ा स्क्रैचेस रहेंगे उसमें, या थोड़ा फटा फटा सा रहेगा, पर फिर भी हमारी पेमेंट एकदम अच्छे से हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उसमें, उसके कुछ डेटा लॉस हो जाते हैं, फिर भी वो वर्क करता है। मान लीजिए आप अपने क्लास में बैठे हैं और आपके आगे का कोई स्टूडेंट आपसे बोला, कैन यू प्लीज पास द व, इतना ही बोला और किसी ने चिल्ला दिया, तो शायद आप गेस कर लेंगे कि वो वाटर बोलने वाला था। लेकिन अगर वो सिर्फ व बोलता, गेस कर पाते? शायद नहीं। लेकिन उसने बोला कैन यू प्लीज पास द व, तो आपने पीछे सारा का सेंटेंस समझा, देन यू गेस्ड इट राइट। तो जो स्क्रैच्ड क्यूआर कोड होता है या फिर डैमेज क्यूआर कोड होता है, इसी तरह का कुछ काम उसमें हो रहा होता है। क्यूआर कोड में इंफॉर्मेशन किसी एक जगह पे कोडेड नहीं होता है, वो पूरा क्यूआर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर कोई एक चंक उसका लॉस्ट भी हो जाए तो उसे वापस से रीबिल्ड किया जा सकता है। इसके पीछे एक हैवी मैथमेटिक्स का यूज होता है। पर मेरे दिमाग में एक बात और आता है कि ये कब तक अपना डैमेज सह सकता है? मतलब कोई तो एक लेवल होगा जिसके बाद वो काम करना बंद कर देगा। यस, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली क्यूआर कोड ना 4 लेवल में जनरेट किया जाता है। फर्स्ट एल लेवल, मतलब कि लोअर लेवल, ये मात्र 7% ही डैमेज सह सकता है। और दूसरा होता है एम लेवल, मतलब मीडियम लेवल पे जनरेट किया जाता है, तो ये 15% तक का डैमेज रिकवर कर सकता है। और तीसरा होता है क्यू लेवल, 25% तक का डैमेज रिकवर कर सकता है। एंड द सबसे हाईएस्ट हाई लेवल, ये 30% तक का डैमेज रिकवर कर सकता है। और मोस्ट ऑफ द क्यूआर वो एच लेवल पर ही जनरेट किया जाता है, क्योंकि सबको पता होता है कि वो कहीं ना कहीं पेपर पे छपेगा, स्टिकर पे लगेंगे, तो वो डैमेज होना ही है। लेकिन अगर उसकी डैमेज 30% से ऊपर हो गई तो वो काम नहीं करेगा। तो आप कमेंट में मुझे ये बताएं कि जो कंपनीज क्यूआर कोड जनरेट करती है उसके बीच में लोगो होता है छोटा सा, वो किस लेवल पे जनरेट करती है और वो कितना % तक का डैमेज सह सकता है।